Hello guys, welcome to DJC classes. Today in this video we'll discuss about the chemical composition of plasma membrane. So, plasma membrane mainly consists of three things, that is lipids, proteins and carbohydrates. So, नेक्स्ट इज द रेशियो प्रोटीन टू लिपिड वेरीज. दैट मीन्स कि जो डिफरेंट सेल होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब डिफरेंट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 43% लिपिड पाए जाते हैं और 49% प्रोटीन. दैट मीन्स कि यहाँ पर लिपिड की मात्रा कम है एज कम्पेयर टू द प्रोटीन्स. लेकिन अगर हम बात करें कि माउस लीवर सेल, जो माउस का लीवर सेल होता है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें 54% लिपिड होते हैं और 46% प्रोटीन. दैट मीन्स कि माउस के लीवर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोटीन. सो इस प्रकार से प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो डिफरेंट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट हो सकते हैं. देन नेक्स्ट इज लिपिड्स. सो लिपिड्स जो है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको हम डिस्कस करते हैं. तो टू लिफलेट्स ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के दो लिफलेट प्रेजेंट होते हैं, एक ये ऊपर एक ये नीचे. ओके और इसको हम एम्फीपैथिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक बोथ ग्रुप को कंटेन करता है. जैसे कि हम यहाँ एक लिपिड का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये सर्कुलर ब्लू वाला पार्ट है वो उसका हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, दैट मीन्स वाटर लविंग. और ये जो उसका टेल वाला पार्ट है ब्लैक वाला वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, दैट मीन्स की वाटर हेटिंग जिसको हम बोल सकते हैं. तो इस तरीके से एक लिपिड मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई लिपिड इज नोन एज एम्फीपैथिक. ठीक है. देन पोलर हेड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर एक्वस फेस. सो सेल के बाहर में भी हमको पता है एक्वस फेस होता है और सेल की इनसाइड में भी एक्वस फेस होता है. तो जो पोलर हेड होता है लिपिड का वो क्या है, एक्स्ट्रा और इंटरसेलर की सरफेस की ओर फेस करते हैं. वही जो नॉन पोलर टेल्स है, जो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स हैं वो एक दूसरे की ओर फेस करते हैं और एक हाइड्रोफोबिक इंटीरियर का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये बीच वाला एरिया क्या हो जाता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, because tail are hydrophobic in nature. Okay. Then next is hydrophobic force is responsible for organizing lipid bilayer. तो किसी भी लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्राइमरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक फोर्स. सो रिमेंबर इट गाइस. देन नेक्स्ट इज थ्री क्लासेस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर. जो लिपिड बाइलेयर में जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो थ्री क्लासेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. वो ये कि फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टेरॉल. ओके सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट में कि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो देखिए ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर डायग्राम में दिखाया हुआ है जिसमें 4 पार्ट्स मेनली होते हैं. पहला पार्ट है एक एल्कोहल का, जो वो एल्कोहल ग्लिसरॉल भी हो सकता है या स्पिंगोसाइन भी हो सकता है. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये एक फॉस्फोलिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल एल्कोहल प्रेजेंट है. तो हम कहेंगे कि फॉस्फोग्लिसराइड है या हम इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के नाम से भी जान सकते हैं. उसी की जगह इस ग्लिसरॉल की जगह अगर स्पिंगोसाइन नामक एल्कोहल प्रेजेंट रहता तो हम इसको स्पिंगोलिपिड के नाम से जानते. तो इस तरीके से दो टाइप्स के अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं. वही सेकंड जो पार्ट है वो होता है फैटी एसिड का. तो ये जो टेल वाला पार्ट है वो फैटी एसिड का बना होता है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है. थर्ड वाला पार्ट जो है वो फॉस्फेट ग्रुप. तो ये जो एल्कोहल है ग्लिसरॉल या स्पिंगोसाइन इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है जिसके कारण ही इसको फॉस्फोलिपिड्स कहा जाता है. ठीक है. देन फोर्थ एंड लास्ट पार्ट जो होता है वो एल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट. अब इस फॉस्फेट के साथ एक और एल्कोहल यहाँ पे अटैच जाता है. ये आर ग्रुप जो है वो उस एल्कोहल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक और एल्कोहल प्रेजेंट रहता है, उसके बेसिस पे हम फॉस्फोलिपिड्स को और भी डिफरेंट नाम दे सकते हैं. उसको हम नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे लाइन डायग्राम के थ्रू कि ये लिपिड है जिसकी 3 क्लासेस हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टेरॉल. इसमें भी फॉस्फोलिपिड में अगर ग्लिसरॉल एल्कोहल होगा तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, अगर स्पिंगोसाइन होगा तो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड हम कहेंगे. नेक्स्ट इज phosphoglyceride molecule are classified according to the types of alcohol linked to the phosphate group.
मैंने बताया था कि इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ कौन सा अल्कोहल जुड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंट नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो यहाँ पास जो अल्कोहल होगा वो अगर कोलिन होगा तो हम उसको बोलेंगे कि फॉस्फोटिडल कोलिन। अगर वहाँ पे सेरिन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उस लिपिड को बोलेंगे फॉस्फोटिडल सेरिन। तो इस तरीके से लिपिड्स का नामकरण होता है। Then next is glycolipids. Glycolipids are nothing but the carbohydrate present with lipids is known as glycolipids. Glyco means carbohydrate, lipids के साथ बॉन्ड रहता है तो हम उसको बोल देते हैं glycolipids. तो ये जो होता है ये आइदर ग्लिसरॉल या स्पिंकोसाइन से डिराइव होता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि जो सेरेब्रोसाइड है वो सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड है, मतलब कि यहाँ जो शुगर रेसिड्यू होता है वो ओनली वन शुगर रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। वही जो गैंग्लियोसाइड है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड। दैट मीन्स कि यहाँ पे मोर देन वन शुगर रेसिड्यू इज प्रेजेंट विद द लिपिड। ठीक है। देन ग्लाइकोलिपिड्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द आउटर लिफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन में मेनली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, ये बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह ये काम करते हैं, या सेल रिकॉग्निशन में भी ये काम करते हैं। ओके, तो ये आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टेरॉल। तो स्टेरॉल जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर स्टेरॉइड न्यूक्लियस का होता है, जिसमें 4 फ्यूज्ड रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल प्रेजेंट होता है उसका नाम कोलेस्ट्रॉल है। वही प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्टेरॉल होता है उसका नाम स्टिग्मा स्टेरॉल या सीटेस्टेरॉल है। ओके, अब बैक्टीरिया में जो है वो क्या होता है, स्टेरॉल अब्सेंट होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि स्टेरॉल प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट नोट करने की है, नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होते, वो या तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है या तो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे और उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो ऐसे बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।